अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव से मिलने के बाद संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर वो अखिलेश यादव के साथ हैं। इस मुलाकात के बाद यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। पर सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर लेंगे तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पंजाब में अलग हैं और यहाँ पे पंजाब में धुर विरोधी हैं और यहाँ पर अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। ये कैसे करेंगे? अगर ये किया तो धर्म संकट हो जाएगा। हाँ, तो कांग्रेस के लिए नैरेटिव को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वो संभव ही नहीं है। फिर आप आम आदमी पार्टी के लिए भी उसके लिए भी होगा, लेकिन आप देखिए उसमें आम आदमी पार्टी को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। जो केरल में हुआ था और पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में, इस बार नहीं, उसके पहले कांग्रेस लड़ रही थी इनके लेफ्ट के साथ अलायंस करके, और सेम टाइम केरल में आप लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे थे, तो आप यहां भी गए और लेफ्ट वहां भी लेफ्ट आ गई, आपको वहां भी नुकसान हो गया। इस बार क्या कर रही है, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे दो बातें हैं, इसमें भी आरक्षण की बात है। एक बात तो समझ ले कि बीजेपी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, केंद्र सरकार ने भी, कि आरक्षण जैसा है उसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। इसलिए अभी आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। अब बढ़ाना या घटाना या दूसरी और चीजें, उसमें कुछ चीजें ट्वीक करना, वो अलग चीजें हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करने जा रही है सरकार। और दूसरी बात ये जो आपने कहा, अभी कांग्रेस पार्टी खुद ही गोवा में बात कर रही है आम आदमी पार्टी से। ये पैराडॉक्स है पॉलिटिक्स का, ये विरोधाभास देखिए, ये नौटंकी देखिए। वहां कांग्रेस बात कर रही है जो रिवोल्यूशनरी गोवन पार्टी से और आम आदमी पार्टी से गोवा में तालमेल करने के लिए, और यहां संजय सिंह बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अलायंस में शामिल हो जाए, और पंजाब में फिर आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़िएगा। तो ये हो सकता है कि थोड़ी चीजों का फायदा कहीं मिल जाए एक आध जगह, लेकिन जो बड़ी लड़ाई कांग्रेस की है, वो पंजाब की है, वो कांग्रेस लूज कर जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी के साथ गोवा में और उत्तर प्रदेश में तालमेल होता है तो वो फिर आप एंटी इनकम्बेंसी की बात ही नहीं कर पाएंगे और खत्म हो जाएगा, आपका पूरा प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। जैसे खाना बनाने के लिए बावर्ची खड़ा होता है तो कहते हैं ना, रेसिपी में नमक स्वाद अनुसार, तो यहाँ पॉलिटिक्स में भी गठबंधन आवश्यकता अनुसार। अच्छा, यूपी की सियासत में अब महाराष्ट्र की ऑटो ड्राइवर्स की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का चलाऊ ज्ञान अनिवार्य किया गया। ये खबर हमने आपको दमदार 10 में भी दिखाई थी। सड़क पर उनके मराठी ज्ञान का टेस्ट भी हो रहा है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मुंबई में बीजेपी के उत्तर भारतीय नेता हैं या भ्रष्टाचार में लीन होकर ठंडे पड़े हैं? अगर ऐसा ही है तो मुंबई महाराष्ट्र की बीजेपी घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज, बुंदेली समेत अन्य भाषा भाषियों को एक भी वोट उनका नहीं लेगी। अब इसमें आप राजनीति ढूंढिए, लेकिन ये काम महाराष्ट्र में गलत हो रहा है। इस पर हमने भी खूब चर्चा की। शांतनु जी, देखिए, अगर कोई भी चीज वायलेंस से होती है तो बिल्कुल दिक्कत है उसमें। लेकिन हाँ, ये जैसे हम लोग कभी किसी भी प्रदेश में काम करने जाते हैं, मेरा कई प्रदेशों में काम करना, तो उसकी एक वर्किंग नॉलेज आना अच्छी तरह है, लेकिन उसको एक प्रोजेक्ट की तरह करना अच्छी बात है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सरकार ने उनको ट्रेन करा, उनको एक बेसिक व्यवहारिक भाषा आ गई, वो बहुत अच्छी बात है, उनको भी फायदा होगा और आती भी है। आप किसी भी उत्तर भारतीय जो कम से कम 10-15 साल से रह रहा है, वो मराठी बात कर लेता है, लेकिन हाँ, उसको एक अटैक की तरह करना, उसको सड़कों पे उनका एग्जाम लेना बिल्कुल गलत है। लेकिन एक बात है, अखिलेश यादव ने जब कभी भी राज ठाकरे जब अपनी पुरानी राजनीति करा करते थे, जब वो पीटा करते थे, तब एक भी स्टेटमेंट नहीं उनका उस समय का अखिलेश यादव का। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना अखिलेश यादव का जब भी राज ठाकरे ने जब भी अपनी वो आताई राजनीति चलाई, तब उन्होंने, क्योंकि तब वो उनकी कन्वीनियंस नहीं बैठती थी राजनीति की। सरकारों के हिसाब से देखिए, अब उनके हो सकता है कि वहाँ उनके लोग, वहाँ उनके हमेशा 1-2 विधायक रहते हैं, अब वो असीम आजमी उनके रहे, हमेशा जीतते रहते हैं, वो इसका विरोध करते रहे हैं वहाँ ग्राउंड पर। लेकिन हमारा सवाल ये है, हम इस बात के एकदम जो आपने कहा कि हमको ठीक नहीं लग रहा है कि आप ये करिए, इस तरह से कानून बना करके। इसके पहले भी 2017 में कोशिश की गई थी और हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था आपके उसको कि आप कानून बना करके नहीं, एजुकेट करिए, टेरराइज मत करिए, उसको तैयार करिए। लेकिन ये सवाल अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं सड़क पर उतर के महाराष्ट्र में इस बात का विरोध कर रही है? शिवसेना क्यों नहीं विरोध कर रही है? भाई, आपको वहां सूट कर रहा है कि यहाँ मराठी मानुस का भी वोट चाहिए और इधर हिंदी बोलने वालों का भी वोट चाहिए, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है सर, वही मैंने कहा ना कि आवश्यकता अनुसार हर मुद्दे पर बयान आते हैं।